हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इतने ही नहीं, आप लोग तंदुरुस्त होंगे। हाँ जी, कहते हैं कि आद्या 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 ए गुरु जी क्या आद्या। अरे भाई एमबीडी डाइड आद्या। अच्छा ऐसा है। हाँ जी ऐसा है। 2025 था। हाँ जी 2025 था। तो जो भी एमबीडी डाइड तलब हर अब तने जरूरत नहीं है सब हर, क्योंकि आज के क्लास में भाई फर्स्ट लेसन पढ़ाएंगे वास्तविक संख्या। अब विधिवत और विस्तार से ऑब्जेक्टिव में हो जाए नो ऑब्जेक्शन और नो डाउट। सीधे तरना सिखाएंगे भाई, टीट आउट। हाँ जी, तो आपको देखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है मेरे प्यारे। तो चलिए आज के लिए भाई फर्स्ट प्रश्न क्या है देख लेते हैं जी। तो आज के लिए जो फर्स्ट प्रश्न है, जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है गुरु जी क्या कह रहा है। कह रहा है कि 192 के अभाज्य गुणनखंड में दो ता घातांक क्या है। 192 के अभाज्य गुणनखंड में मेरे प्यारे दो ता घातांक क्या है, यही तो सवाल है भाई। तो यहाँ पे देख लो 192 है जी। घातांक ज्ञात करने के लिए भाई क्या करते हैं कि सबसे पहले फैक्टर करते हैं जी, और दो ता घातांक ज्ञात करना है जी नहीं तो दो से घटाएंगे मेरे प्यारे। अब देखो 2 8 16 गुरु जी 2 9 18 2 9 18। जब 19 में से 18 घटे जाए 1 बचे जाए भाई 12 हो जाएगा। 2 छते 12 2 छते 12। ए गुरु जी फिर से तटे जा। हाँ जी 2 से तटा देते हैं। 2 चौथा 8 भाई 9 में से 8 दिया 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा 16। 2 8 16। आप लोग ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे। नहीं अगर इतना आता है भाई भाग करके देख लेना। 2 से 192 में भाग करना 96 आ जाएगा भाई। 2 से 96 में भाग करना 48 आ जाएगा भाई। 2 से फिर भाग कर देते हैं। 2 दूना 4 और 2 चौथा 8। ए गुरु जी फिर 2 से, तो 2 से हटा देंगे तो भाई 12 आ जाएगा। अब तो इतना तो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग ऐसे थोड़ी 10th में चल रहे हैं। 2 छते 12 2 3 6 भाई आ रहा है समझ में। अब तो भाई अब इसका तो भाई जरूरत नहीं है, सिर्फ तो रहा है 2 का घातांक बताना है भाई। 2 कितना बार आया, 2 कितना बार आया तो मेरे प्यारे ऑब्जेक्टिव में होगा नो ऑब्जेक्शन। 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब 2 का पावर 6 आंसर होगा फिक्स। 2 का पावर 6 आंसर होगा फिक्स भाई। 2 का घात कितना है 6 है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 6 होगा। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो मेरे प्यारे ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी सट दे आंसर आएगा नो डाउट। अब बनाते सीधे तरना होगा जी टीट आउट। तो चलिए सेकंड प्रश्न तो देख लेते हैं। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न कह रहा है 156 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक क्या है भाई। 156 गुरु जी कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक क्या है मेरे प्यारे। ऐसा सवाल बहुत बार पूछा है एक, अब पूछेगा भी भाई देखने जरूरत है। 2 से तटाएंगे तो ए सर जी 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 8 16। भाई अगर आपको ऐसे तटाने नहीं आता है भाई देते भाई देख लेना जी, देखना अच्छी बात है। फिर 2 से भाई 2 से तटाएंगे 2 3 6, यहाँ पे दिया 2 9 18। अब तो 2 से तटे जाना ही गुरु जी, अब तो 2 से तटे जाना ही। और 2 का घातांक पूछ रहा है तो 3 से हम घटाएंगे नहीं। इतने याद रखना भाई, 2 का घातांक पूछ रहा है तो 2 से ही तटाएंगे, 3 से नहीं तटाएंगे जी कि 2 कितना बार आया है। समझ में आया ना जी। तटाने के लिए तो 3 से तट जाएगा, मतलब आगे बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में होता है नो ऑब्जेक्शन नो डाउट और सीधे टीट आउट। भाई 2 कितना बार आया 2 बार, तो 2 के पावर 2 हमारा राइट आंसर 2 और नो डाउट और सीधे होगा टीट आउट। ऐसा मत सोचना कि सर आगे क्यों नहीं तटा है मेरे प्यारे। 2 का घातांक पूछ रहा है तो 2 से ही सिर्फ तटाएंगे जी। समझ में आया कि नहीं आया, आ रहा होगा अब बुझा रहा होगा। तो चलिए मेरे प्यारे 2 का घातांक ना जी 2 नंबर तो राइट आंसर 2। हाँ जी ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट सीधे तरना होगा जी टीट आउट। प्रश्न नंबर 3 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, क्या कह रहा है गुरु जी देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित मने नीचे, लिखित मतलब लिखा है जी, में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है इसका मतलब गुरु जी परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या तो उल्टा क्या होता है विलोम, परिमेय संख्या होता है जी। तो तार अपरिमेय संख्या ना है इसका मतलब परिमेय संख्या है जी, यही पूछ रहा है जी। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही परीक्षा में भाई सवाल आएगा जी। क्या गुरु जी क्या देखिए जी, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 5 रूट 3। 5 रूट 3। आई ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है जी
√3 बट्टा भाई √5। आई ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है जी √12 बट्टा √3। अब देखो मेरे प्यारे, देखो इधर देखो, कह रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब पूछ रहा है गुरुजी कि परिमेय संख्या है। तो आपको जब सब्जेक्टिव पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे कि ये क्या है, परिमेय है, ये अपरिमेय, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा जी, और रूट से नहीं हटेगा। इसीलिए भाई तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव अपरिमेय संख्या होता है, इसीलिए यह क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब मुझसे पूछ रहा है परिमेय संख्या, तो यह राइट आंसर होगा ही नहीं। अब देखो भाई इसको, E5 क्या है, परिमेय है, एंड √3 फिर क्या आ गया, अपरिमेय। तो मैंने तुझे बताया था भाई सब्जेक्टिव जब पढ़ा रहा था, तो भाई जाके देख लेना जी, लाइव क्लास में मैंने पढ़ा दिया है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर माने घटाव बबुआ ही जब अंतर कर दी है छुमंतर भाई, अंतर सदैवता होता है, अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए यह भी आंसर नहीं होगा जी। चलिए इसको देखते हैं। ए दूर जी ये बट्टा में है तो ना काट दे, ऐसा ना कटता है, वर्गमूल निकाल देने के बाद कटता है। अब देखो तो एते जैसा रहता तो काट देते, तो √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और √5 का भी नहीं निकलेगा। तो परिमेय संख्या भाई यह भी है अपरिमेय संख्या, तो जब वर्गमूल निकलबे नहीं करेगा तो परिमेय बनबे नहीं करेगा, तो ता यह परिमेय होगा। ए दूर जी यह भी परिमेय नहीं होगा, तो यह भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय ही होगा, अपरिमेय ही होगा। तो ये दूर जी यह था, यह भी तो अपरिमेय लग रहा है भाई, देख लेते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं जी। अगर 12 का आप अगर फैक्टर करते हैं जी, 12 का अगर आप फैक्टर करते हैं 2 से, तो आ जाएगा क्या, आ जाएगा भाई 2 का जोड़ा लग गया जी। तो जिसका जोड़ा लगता है वो बाहर, और जिसका जोड़ा ना लगा वो अंदर। भाई दोनों जोड़ा में घूम रहा है पार्क में, ठीक है, स्विमिंग पूल में नहाने दिया है, दोनों जोड़ा है जी, देख लीजिए भाई, घूम रहा है बाहर, और जिसका ना लगा ये लड़ती है धारे में न रहे जी, ये अंदर। भाई जिसका जोड़ा ना लगा जी अंदर, अब बट्टा में भाई √3, बट्टा में √3। अब देखो भाई यहाँ पे तीसरा सर जी, तीसरा दूंगा था, तीसरा दूंगा था मेरे प्यारे, तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आएगा 2। अब बताओ जी 2 परिमेय है कि अपरिमेय है, एहदुर जी परिमेय है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यही तो होगा। इसी का इंतजार था भाई, जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए मैं तरता था प्यार, प्यार भाई, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दीवाना बना देंगे भाई पढ़ाते मैथ था, इसलिए। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, परिमेय संख्या। क्योंकि सवाल में कह रहा था कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, तो भाई अपरिमेय नहीं, इसका मतलब परिमेय है, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी, मैथ का दीवाना बनाएंगे। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न को। चलिए प्रश्न नंबर 4, हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 कर लेते हैं जी विचार। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। भाई कौन परिमेय संख्या है गुरु जी। अब देखो ऑप्शन नंबर ए तो नोट करते हैं, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा सा भी हबड़ाइएगा, इधर उधर जाइएगा तो बाद में पछताइएगा जी। देखिए क्वेश्चन सेट करने वाला कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है, क्वेश्चन सेट करने वाला भाई कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है भाई, हाँ जी, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन सेट किया है। कितना बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया भाई। तहरागी परिमेय संख्या है, इसमें से कौन परिमेय संख्या है मेरे प्यारे भाई। देखो अब तो हो जाती है गुरु जी, इसका भी वर्गमूल निकल जाए, इसका भी निकल जाए, यह भी परिमेय हो जाएगा, इसका भी निकल जाता है चाहे 50-25, यह भी परिमेय हो जाएगा, इसका भी निकल जाता है भाई 7-7-49, यह भी परिमेय हो जाएगा, ऐ गुरु जी यह भी हो जाए, मगर ना जी ना, जब सब परिमेय है तो ऐसा ये तो ही दोनों हो दोता हूँ, इसलिए भाई ध्यान से समझने की जरूरत है। सबसे पहले भाई जोड़ के त्रिया करेंगे जी, जोड़ के त्रिया करेंगे, उसके बाद रूट तो हटाएंगे, समझे। जब जोड़ के त्रिया करते हैं मेरे प्यारे तो लगा दिए रूट 6 4 10 तो 0 हर्षनिया 1 और 6 3 9 1 10, मेरे प्यारे 100 आ जाएगा, मेरे प्यारे 100 आएगा। 100 का वर्गमूल क्या होता है जी 10 होता है, रूट हट गया, यही गुरु जी परिमेय होगा, यही परिमेय होगा। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही परीक्षा में भाई आएगा सवाल, हाँ ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसे भाई जोड़ के देख लो, रूट 50 आ जाएगा। अब 50 तो वर्गमूल नहीं निकलता है भाई, 50 अंडर रूट 50 परिमेय संख्या नहीं होता है मेरे प्यारे, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। परिमेय संख्या क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, नो डाउट होगा। सीधे टीत
आउट हो रहा, क्योंकि आपका भाई जब आपके साथ है तो सोचने का बात है जी। हाँ जी, चलिए प्रश्न नंबर 5 तो देख लेते हैं जी। प्रश्न नंबर 5, बनाते तरेंगे सवाल तो जांच, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। यदि Q8 धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है भाई? कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है? धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब धनात्मक तो सम पूर्णांक है। यहीं पे दिमाग लगाइएगा, घबराना नहीं है परीक्षा हॉल में, न थोड़ा सा घबराना है। विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब सम पूर्णांक पूछ रहा है। तो अब देखो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 8Q + 1। ये बताओ ये सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है? तो कहो देखिए गुरु जी यहीं पे देख लेना, यह विषम पूर्णांक है, इसका मतलब यह राइट आंसर नहीं हो रहा, तो दिखा रहा है विषम पूर्णांक नहीं है, सम पूर्णांक मुझे चाहिए। ऑप्शन नंबर बी तो देख लेते हैं मेरे प्यारे। हाँ जी, मैथ का बनाएंगे बादशाह। ऑप्शन नंबर बी 8Q + 4, यह भी तो देखो जी सम है, यही तो देखो सम है। अतः विषम पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब ये सम आ गया, तो यही सम पूर्णांक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर बी। नो डाउट सीधे तरना होगा जी टिक आउट, सीधे तरना होगा जी टिक आउट। हाँ फिर से देखिए, तारा कि विषम पूर्णांक नहीं, इसका मतलब सम पूर्णांक ढूंढ रहा है भाई, तो सम पूर्णांक यही है हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे भाई दिखाई दे रहा होगा। चलिए जी, चलिए ऑप्शन नंबर बी जी। हाँ जी, चलिए 2023 में पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, अब पूछेगा भी ऐसा ही सवाल। चलिए प्रश्न नंबर 6 तो देख लेते हैं जी। तो चलिए देखते हैं भाई प्रश्न नंबर 6 तो ए गुरु जी क्या कह रहा है जी? अब देखने की जरूरत है। कह रहा है निम्नलिखित, माने निम्न माने नीचे, आ लिखित मतलब लिखा है में 30 प्रसार भाई शांत है। 30 सवाल का दशमलव प्रसार भाई शांत है जी। शांत तब होता है, शांत तब होता है मेरे प्यारे जब हर का फैक्टर करते हैं भाई, हर का फैक्टर करते हैं, जब 2 और 5 के रूप में आता है तबे तो शांत होता है, तभी तो शांत होता है जी। अब देखो देखो जी प्रश्न नंबर, हाँ जी प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखो भाई इसका भी फैक्टर करेंगे, इसका भी फैक्टर करेंगे। ए दूर जी 1600 है, ढेरे टाइम लगेगा, तो दूसरा कंसेप्ट नहीं है। अब 1600 है ना जी, इधर अगर इधर 0 आ गया, इधर अगर 0 आ गया तो बस समझ लेना कि भाई उसका जरूरत ही नहीं है, 0 पर ध्यान मत देना। तो अगर 8 आता है 0 आता है तब इसका फैक्टर करते हो, 2 और 5 आता है फिक्स है, इस चीज तो भाई ध्यान दे देना। जब यहाँ पे 10 आ गया इसका फैक्टर तो नहीं आया, 2 और 5 के रूप में आया। ऐसा ही अगर 8 आ गया, यहाँ पे आ गया 100, 1000 आ गया या 100 आ गया, इसका भी फैक्टर तो आएगा, 2 और 5 आएगा। मैं तर्क भी दिला दे रहा हूँ, कंसेप्ट तो समझो, समझाने के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ, तो जब ऑब्जेक्टिव समझ जाओगे तो ऐसे यही मेरा राइट आंसर होता है। मुझे तो दिखाई दे रहा है, मगर आप तो भी दिखाना है जी, आप तो भी दिखाना है। जैसे मैं इसका फैक्टर दिया तो 50 आ गया, इसका फैक्टर दिया भाई तो क्या आया 25, 5, 5, 2 और 5 ही के रूप में आ रहा है। तो 1 के ऊपर कितना भी 0 रहे तो क्या होगा, वो शांत होगा, क्योंकि 2 और 5 के रूप में ही इसका फैक्टर आएगा। मगर दूर जी यहाँ पे 1600 है, यहाँ पे 1600 है, तो 1600 तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? 16 दूणे 100, 16 दूणे 100, तो भाई तो 1600 तो हो जाएगा, 1600 तो हो जाएगा। जब 100 में 1600 से दूंगा, 100 में 1600 गुणा करेंगे 1600 आ जाएगा। 100 तो हम फैक्टर करेंगे तो हम तो बता दिए भाई, 1000 रहे चाहे 1 लाख रहे चाहे 1 करोड़ रहे भाई, क्या 2 और 5 के रूप में ही आएगा। तो जब ये 2 और 5 के रूप में आएगा तो इसे देखने की जरूरत नहीं है जी, इसे देखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ पकड़ लो तुम 16 तो, फिर पकड़ लो तुम 16 तो, 16 का फैक्टर तो आप जानते हैं 2 दूना 4, 2 दूना भाई 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 भाई, सिर्फ 2 आ रहा है जी, सिर्फ 2 आ रहा है मेरे प्यारे। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 ना जी। इसका फैक्टर इसका लघुत्तम निकालो तो यही आएगा। तो इसका मतलब गुरु जी कि 2 और 5 के रूप में आ जा रहा है, हमारा राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही सवाल आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। और सीधे करना होगा टीचर, फैक्टर करने की भी जरूरत नहीं है, तब जब आप दिमाग चलाते हैं तब और कंसेप्ट समझते हैं तब, और नहीं तो आप फैक्टर करते रह जाइएगा, फैक्टर करते रह जाइएगा। 1 नंबर के लिए भाई कितना मेहनत करोगे, इतना मेहनत हम करने देंगे। चलिए तो चलिए जी इसका राइट आंसर दे लेते हैं। हाँ
तो ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही प्रश्न आएगा भाई परीक्षा हॉल में, नो डाउट सीधे करना होगा जी, टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 7 तो देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 7 नहीं करेंगे भाई बदल वाला या बदल वाली से बात, क्योंकि भाई देखने जरूरत है, पढ़ने जरूरत है। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए भाई, ए और बी तो ही धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पूरा पूरा अंक, बट्टा में नहीं होता, आधा नहीं होता, पूरा पूरा अंक, जिसके लिए म स मतलब महत्तम, म स मतलब महत्तम जी। ए और बी का मन ए और बी दो संख्या हो गया जिसका म स अदूणे ल स भाई लघुत्तम, तीसरा दुर्जी ए और बी का, ए और बी तो ही संख्या है, बट्टा ए बी, बट्टा ए बी। मैंने तुझे बताया था, बार बार समझाया था कि देखो मेरे प्यारे ए बी इक्वल टू मैंने पहली संख्या दूंगे दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है जी, एच सी एफ दूंगे एल सी एम, माने मसा दूंगे लसा, ये दोनों बराबर होता है। अगर इसे ही मैं भाग में भेज दूं तो क्या आएगा तटते एट आएगा, क्या आएगा तटते एट आएगा जी। देखो मैं प्रूफ भी करके आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे मैंने तो इस संख्या ले लिया जी, क्या गुरु जी मैंने ले लिया 2 ले लिया, 2 ले लिया और 7 ले लेते हैं, 2 ले लिया और 7 ले लिए, यह ए समान हो गया, यह बी समान हो गया। HCF निकाल देते हैं जी, 2 और 7 था, 2 और 7 एलसीएम निकालेंगे, 2 3 6 ए गुरु जी 7 में से 6 जाएगा 8, इस तो यहाँ पे 2 यहाँ पे, अब देखो 8 दूना 2 कट गया। तो आप तो जानते हैं भाई HCF का आएगा 8 आएगा, इसका HCF का आएगा HCF इक्वल टू भाई 8 आएगा, एलसीएम का आएगा जी 2 और 7 एलसीएम का आएगा मेरे प्यारे। तो चलिए आप लोग एकदम विधिवत तरीके से समझाने के लिए भाई एलसीएम भी निकाल देते हैं। ए गुरु जी तो तीसरी संख्या से तटवे नहीं करेगा, ये तीसरी संख्या से तटवे नहीं करेगा, इसका मतलब इसका HCF भी हो जाएगा भाई, सॉरी एलसीएम दोनों जी यही दूना हो जाएगा, यही दूना हो जाएगा। तो हमारे एलसीएम का आ जाएगा 14, एलसीएम इक्वल टू भाई 14। आप तो लघुत्तम निकालने तो आता होगा, ऐसे थोड़ी 10th में चल जाए, 7 दूना 14। अब देखो भाई, देखो इसमें अगर सेटिंग वेटिंग करे या दोनों तो देखो ए और बी तो ही संख्या था, ए और बी संख्या था माने थे 2 और 7, तो यहाँ पे लिख दिए भाई 2 और 7। भाई इसका HCF कितना आया गुरु जी 8 आया, तो मैंने लिख दिया जी 8। और भाई इसका लघुत्तम एलसीएम कितना आया गुरु जी 14 आया, मैंने लिख दिया भाई 14। अब देखो 7 दूना 14 इक्वल टू भाई 14 एटम 14। अगर इसी संख्या तो हम भाग में भेज दे, यही तो काम किया गया है, मौसा निकाला गया ए बी था, ए बी तो इस संख्या ले लिए भाई, महत्तम निकाल दिए भाई, दूंगे लस मने लघुत्तम निकाला दिया है ए बी तो इस संख्या है भाई, और ए बी से भाग किया जा रहा है तो क्या आएगा 8 आएगा। जैसे यहाँ पे तुम देखो फिर इस 14 तो अगर भाग में भेज दे तो क्या आएगा तटाएंगे 14 तम 14, हमारा राइट आंसर 8 होगा। तो अब मेरे प्यारे याद रखना है कि मस और लस का गुणनफल बट्टा पहली संख्या और दूसरी संख्या तो भाई भाग करेंगे तो क्या आएगा मेरे प्यारे 8 आएगा। इसका राइट आंसर 8 बबुआ आएगा 8 और नो डाउट होगा और सीधे टिक आउट होगा। कंसेप्ट तो समझने की जरूरत है। चलिए प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर 8 ऑप्शन नंबर ए ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में नो डाउट और सीधे करना होगा जी टिक आउट। चलिए प्रश्न नंबर 8 तो देख लेते हैं। मुझे समझाने में समय लग रहा है मेरे प्यारे, नहीं तो बनाना अगर मुझे रहता तो अभी तक छू मंतर छू कर दिए रहते हैं। ऐसा मत सोचना कि समय ज्यादा लग रहा है। चलिए समैया का फेर है। चलिए प्रश्न नंबर 8, हाँ जी प्रश्न नंबर 8 शुरू कर देते हैं इसका पाठ। इस सवाल था तारा यदि अभाज्य एल्गोरिथम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां ए तमान भाई क्या 72 गुरुजी, बी तमान गुरुजी नहीं दिया है, क्यू तमान गुरुजी 8 तो कह रहा है आर तमान गुरुजी 0 और क्या जी और क्या, तब बी तमान जाती जी बी इक्वल टू 8। मेरे प्यारे ऑलरेडी आप लोग तो सवाल दिखाई दे रहा है जी, बी तमान क्या होगा मतलब ज्ञात करना है जी। देखिए जी देखिए यहाँ पे देखिए ए तमान 72 दे देते हैं भाई, ए तो जहाँ पे 72 भाई मैंने लिख दिया 72। बी तमान दुरुजी तो निकालना है मुझे मालूम नहीं है, बी दूंगे। क्यू तमान दुरुजी दे दिया है भाई 8 दे देते हैं 8 प्लस आर तमान दुरुजी देखो दे दिया 0 भाई दे देते हैं 0। अब देखो जी
72 प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा भाई 0। यहाँ पे 8b होगा मेरे प्यारे, तो 72 में से 0 हटाएंगे तो 72 ही आएगा भाई 8b। अदर यह दूना में है इधर जाएगा तो भाग में 8 9 72 भाई 9 हो जाएगा बी का मान। नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा, नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। आप तो यहीं पे समझ लेना चाहिए कि 72 में से जब 0 हटाएंगे तो भाई क्या आएगा 72 ही आएगा। 8 भी जब 8 से 72 करेंगे तो आएगा 9 आएगा और नो डाउट होगा, सीधे टीच आउट होगा। चलिए 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 प्रश्न नंबर 9 तो देख लेते हैं मेरे प्यारे, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। चलिए प्रश्न नंबर 9 भाई, प्रश्न नंबर 9 जो देखने की जरूरत है जी, प्रश्न नंबर 9। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन में दिखाई दे रहा है जी, क्या कह रहा है गुरु जी, आज देखने की जरूरत है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन योजित संख्या है। निम्नलिखित में से कौन योजित संख्या है भाई। योजित संख्या यहाँ पे तो ध्यान देने की जरूरत है भाई गुरु जी। योजित संख्या किसे कहते हैं मेरे प्यारे भाई। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या आप जानते हैं, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या जानते हैं मेरे प्यारे। तो आप बोलिए जाती हाँ गुरु जी जानते हैं जी, हाँ गुरु जी जानते हैं। तो भाई भाज्य संख्या तो ही योजित संख्या कहते हैं भाई, भाज्य संख्या तो ही योजित संख्या कहते हैं और अभाज्य संख्या तो ऋण संख्या कहते हैं। ये सब बातें बेसिक क्लास में मैंने बताया है जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया है जी, तो जाते आप देख लीजिएगा। नहीं तो मैं बता भी दूंगा ऑब्जेक्टिव जब पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप तो समझ में नहीं आएगा। एक चीज मैं बारीकी से बताऊंगा। तो योजित संख्या किसे कहते हैं भाई, भाज्य संख्या ही तो कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं जी 11। तो 11 क्या भाज्य संख्या है। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 11। तो 11 भाज्य संख्या नहीं है गुरु जी, अभाज्य संख्या है। तो कि भाई अभाज्य संख्या इसलिए है कि जब तटेगा तो 11 से तटेगा और 1 से तटेगा, मात्र 2 ही संख्या से तट रहा है, तो इसलिए आता है यह अभाज्य है। अब देखो भाई ऑप्शन नंबर बी तो देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है जी 21। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है 21। तो 21 जो है ये 3 से भी तट जाएगा ए गुरु जी, 7 से भी तट जाएगा, 3 7 23, 7 3 23, 21 से भी तटेगा और 8 से भी तटेगा। तो इसका मतलब देखो 2 से ज्यादा फैक्टर है, इसका 2 से ज्यादा अपवर्तक है भाई, 2 से ज्यादा संख्या से तट रहा है। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा, यही भाज्य संख्या है, यही योजित संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी ऑप्शन नंबर बी, हाँ जी मैथ बनाएंगे बादशाह, नो डाउट। और सीधे चलना होगा टीच आउट, जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे भाई दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी 10 नंबर प्रश्न तो देखते हैं जी। 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा जी। चलिए तो चलिए देखते हैं हम 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर सवाल का कह रहा है गुरु जी, सिर्फ देखने की जरूरत है जी। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या भाई। निम्न माने नीचे, लिखित मतलब लिखा है, कौन अभाज्य संख्या लिखा है भाई। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है गुरु जी 33। ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है 33। ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है क्या 39। ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है जी 38। ऑप्शन नंबर सी में 38। ऑप्शन नंबर डी, अच्छा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रहा है 31 और ऑप्शन नंबर सी में 38। अब देखो जी क्या कह रहा है, क्या कह रहा है गुरु जी, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या भाई जिसका 2 अपवर्तक हो भाई, अभाज्य संख्या भाई 2 अपवर्तक हो, मतलब 2 ही संख्या से तटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब देखो 33 है, यह 2 संख्या से ही थोड़ी तटेगा, ये तो 1 से तट जाएगा और 3 से तट जाएगा भाई, 11 से तट जाएगा, 33 से स्वयं तट जाएगा। तो यह अभाज्य नहीं है बल्कि भाज्य है। तो यह राइट आंसर होगा ही नहीं, यह राइट आंसर होगा ही नहीं भाई। 39 है तो ये 1 से तटेगा, 3 से तटेगा जी, और तो स्वयं 39 से भी तट जाएगा, ऐसे ही देख लो 13 से भी तट जाएगा भाई। तो यह भी क्या है गुरु जी, यह भी क्या है भाज्य संख्या है भाई, अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य में सिर्फ 2 ही संख्या से तटना चाहिए जी। तो यह भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा जी। 38 तो देख लेते हैं। तो 38 तो बताओ भाई, ये तो 2 से भी तट जाएगा, 2 2 9 18, 2 से भी तटेगा और 38 स्वयं से तट जाएगा, 8 से भी तट जाएगा भाई। ये 2 से अधिक इसका फैक्टर आ गया, 2 से अधिक इसका अपवर्तक आ गया। इसका मतलब यह भी क्या है भाज्य संख्या है, यह भी भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या भाई नहीं है। अब 31 है, 31 तो देखते हैं भाई किस संख्या से विभाजित हो रहा है। तो 31 ना 31 सिर्फ क्या होगा स्वयं
31 से होगा, 31 सिर्फ 31 से होगा ए दुरुजी, 31 सिर्फ 8 से होगा और 31 से होगा, और किसी संख्या से विभाजित हो ही नहीं सकता। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, भाई नहीं होगा जी। जब होगा तो 8 से होगा और 31 से होगा। तो मात्र इस तरह दो ही अपवर्तक है, दो ही संख्या है जो इसे काट सकता है, तो वही चाहिए। जिस संख्या से दो ही अपवर्तक हो उसी हद से तो हम कहते हैं भाई अभाज्य संख्या, उसी तो आते हैं हम अभाज्य संख्या। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नो डाउट, और सीधे होगा टिक आउट। तो भाई यही हमारा अभाज्य संख्या है जिसका दो अपवर्तक होता है। तो चलिए 10 नंबर का राइट आंसर, हाँ 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हाँ जी नो डाउट होगा और सीधे टिक आउट होगा। तो चलिए आज के भाई वीडियो में इतनी ही। मैं कम प्रश्न इसलिए बता रहा हूँ कि पहले आप लोग वीडियो देखिए और कमेंट कीजिए कि भाई वीडियो कैसा लगा, और आप लोग बताइए कि सर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताइए। नेक्स्ट वीडियो में भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बताएंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने 10 ही प्रश्न बताया है। अगर आप लोग का कमेंट आए तो भाई महामाराथन तलाश चला देंगे, टाइम टेंशन लेते हैं, समझे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बता देंगे। कोई दिक्कत प्रॉब्लम दर्जन परेशानी नहीं होना चाहिए जी। हाँ अगर कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, दर्जन परेशानी है तो कमेंट बॉक्स आपके नाम का है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलेगा। एकदम अपने भाई के लिए भाई जरूर कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और अपने भाई के लिए भाई, और अपने लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने प्यारे प्यारे इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है कि आप भी पढ़िए और अपने दोस्तों को पढ़ने का मौका दीजिए इस प्लेटफॉर्म पे। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर करना है, और इस वीडियो तो वायरल वीडियो अभी तो बनाना है मेरे प्यारे। सभी स्टूडेंट के पास यह वीडियो पहुंच जाना चाहिए कि हाँ जी अब एमबीडी गाइड अगर ले रहे हो तो भाई जाके चैनल पे पढ़ लेना, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे विधिवत पढ़ाया जाता है। तो आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्यार से बाय बाय, टाटा, जय हिंद।